भारतीय फिल्मसाज ने खबरदार कर दिया, फवाद खान की बॉलीवुड में वापसी से भारत में फसाद फूट पड़ेंगे। आइए तफसीलात जानते हैं आज की इस वीडियो में। मैं हूं आपकी होस्ट समरा नाज और आप देख रहे हैं HI TV। नाजरीन, भारतीय फिल्मसाज अशोक पंडित ने पाकिस्तानी अदाकार फवाद खान की भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में वापसी पर शदीद एतराज किया है। एक हालिया इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि फवाद खान की बॉलीवुड में वापसी अवामी सतह पर शदीद रद्द-ए-अमल का बाइस बनेगी और पूरा मुल्क इस पर रद्द-ए-अमल देगा। भारतीय फिल्मसाज ने पाकिस्तानी अदाकारों से भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में काम करने की तनकीद करते हुए कहा कि इसे मुल्क के मफादात के खिलाफ करार दिया जाएगा और कहा जाएगा कोई पाकिस्तानी फनकार भारत में होने वाली दहशतगर्दाना हमलों की मजम्मत नहीं करता, 8 सरहदों के पार नहीं जाता। इसके नजरिए को उन्होंने रद्द किया और कहा कि पाकिस्तानी फनकारों ने कभी भारतीय फौजियों या शहरियों पर हमले की मजम्मत नहीं की। जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान के सुपरस्टार फवाद खान तकरीबन 9 साल बाद बॉलीवुड में वापसी के लिए तैयार हैं और एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म अबैरल गुलाल में वानी कपूर के साथ मरकजी किरदार अदा करेंगे। इस फिल्म का ट्रेलर अप्रैल 2025 को जारी कर दिया गया, जिसमें फवाद खान अपनी पुरकशिश आवाज, दिलकशिश आंखों के साथ वानी कपूर को मुतासिर करते हुए नजर आएंगे। फिल्म 9 मई 2025 को सिनेमा घरों की जीनत बनेगी। इस फिल्म के टीजर का आगाज से ये सवाल पैदा हुआ है कि आखिरी बार आप कब मोहब्बत में गिरफ्तार हुए थे। इसके बाद फवाद खान को एक कार में दिखाया गया, जहां फिल्म 1942 की लव स्टोरी का गाना कुछ ना कहो रेडियो पर चला दिखाया जाता है। फवाद इस गाने को गुनगुनाते हैं और वानी फवाद की आवाज के सहर में मुब्तला हो जाती है। इस फिल्म की शूटिंग तकरीबन लंदन में मुकम्मल हुई और ये फिल्म 40 दिन की शूटिंग के बाद अहम मराहिल उबूर कर चुकी है। फिल्म की हिदायतकारी मारूफ डायरेक्टर RTS बुगड़ी ने की है, जो इससे पहले चलती रहे जिंदगी जैसे प्रोजेक्ट कर चुकी हैं। आबिर गुलाल को इंडियन स्टोरीज, ए रिचर्ड लेंस और RJ पंचर्स ने प्रोड्यूस किया है। फवाद खान के एक बरतानवी शेफ का किरदार निभाते नजर आएंगे, जबकि वानी कपूर इनके साथ जलवागर होंगी। फिल्म में अदाकारा लीजा हैंडन भी अहम किरदार अदा कर रही हैं। प्रोडक्शन टीम जल्द ही नाजरीन के लिए एक खुसूसी स्क्रीनिंग मुकर्रर करेगी और फिल्म को बैनुल-अक़वामी फिल्मी मेलों में पेश करने के मंसूबे भी ज़ेरे गौर हैं। आबिर गुलाल का सिनेमा में रिलीज का वक्त इसके फिल्मी मेलों की नुमाइश के बाद तय किया जाएगा और तवक्को है कि 2025 के दूसरे निस्फ में भारतीय सिनेमा घरों की जीनत बनेगी। फिल्म ने शायकीन में खासा जोश और जज्बा पैदा किया है। खास तौर पर फवाद खान की बॉलीवुड में वापसी की वजह से मद्दाह बहुत ही खुश हैं। 2016 की फिल्म ए दिल है मुश्किल, इसके बाद ये पहली बॉलीवुड फिल्म होगी जो पाकिस्तानी फनकार पर पाबंदी के बाद एक बहुत बड़ी खबर है। और दूसरी जानिब रिद्धि डोगरा भी मैदान में आ गई। कहती हैं ये फिल्म फवाद खान के बॉलीवुड में वापसी का निशान है, जो वानी कपूर के साथ रोमानवी कहानी पर मुश्तमिल है। एक हालिया इंटरव्यू में रिद्धि ने कहा कि मैंने फिल्म साइन करने से पहले कानूनी तौर पर अपनी तसल्ली कर ली थी कि पाकिस्तानी अदाकार के साथ काम करना भारत में इजाजत याफ्ता है या नहीं। उन्होंने मजीद कहा कि आर्ट में किसी किस्म की सरहद या तकसीम नहीं होनी चाहिए, लेकिन मैं कानून के दायरे में रहकर फैसला करती हूँ। फिल्म की शूटिंग अक्टूबर 2024 से लंदन में शुरू हुई। हिदायतकार RTS बुगड़ी के मुताबिक ये फिल्म मोहब्बत और जिंदगी के जख्मों को भरने की कहानी है, जहां दोनों किरदार अपने सफर में इश्क को दरियाफ्त करते हैं। 2019 में पाक भारत कशीदगी के दौरान पाकिस्तानी फनकारों पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई थी, लेकिन 2023 में बम्बई हाई कोर्ट ने इन पाबंदियों के खिलाफ थोड़ी सी नरमी जाहिर की। फवाद खान का आखिरी बॉलीवुड प्रोजेक्ट ए दिल है मुश्किल था, जिसमें उन्होंने रणबीर कपूर, अनुष्का शर्मा और ऐश्वर्या के साथ अहम किरदार अदा किया। अब शायकीन बेसब्री से नई फिल्म का इंतजार कर रहे हैं। तो नाजरीन, फवाद खान जैसे टैलेंटेड अदाकार के बारे में आपकी क्या राय है? अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, HI TV को सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर मिलेंगे किसी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।